अनटिल डाउन। वेल ये मूवी अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई है 2025 में, और ये मूवी अच्छी है। वो होती है ना कुछ मूवी अंडररेटेड, हिडन जेम्स, ये उसी टाइप की है। वेल तो आज मैं इस वीडियो में इस मूवी के बारे में बताऊंगा डिटेल में, बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा यार, उसे दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो स्टार्टिंग में हम एक लड़की को दिखाते हैं, इसका नेम होता है मेलिनी। सो मेल जमीन के अंदर फंसी हुई होती है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट तभी एक वेंडी को मेल को खींचने की कोशिश करता है, बट मेल किसी तरह बाहर आ जाती है। तभी एक स्लेशर आता है जिसने मास्क पहना होता है। मेल बोलती है कि वो दोबारा नहीं मरना चाहती, बट स्लेशर उसे मार देता है। जिसके बाद अपने को 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। मेल की बहन क्लोवर को अब भी लग रहा होता है कि मेल गायब हुई है, मरी नहीं है। सो क्लोवर अपने फ्रेंड्स के साथ उसी जगह पर जा रही होती है जहां मेल गायब हुई थी, ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। क्लोवर के पास मेल की आखिरी वीडियो होती है और ये वीडियो एक गैस स्टेशन के सामने से ली गई थी। नाउ क्लोवर अपने फ्रेंड के साथ उसी गैस स्टेशन में पहुंचती है। अब इनके ग्रुप में होते हैं क्लोवर का एक्स मैक्स, उसकी फ्रेंड नीना और मैगन, और नीना का बॉयफ्रेंड एबल। खैर तो क्लोवर गैस स्टेशन के अंदर जाकर वहाँ के शॉपकीपर एलन से मेल के बारे में पूछती है। एलन बताता है कि वो पहली नहीं है जो किसी के गायब होने की बात उससे पूछ रही है। यहाँ से कुछ दूर ग्लोअर वैली है, वहाँ अक्सर लोग गायब होते रहते हैं, और अगर उसकी बहन 1 साल पहले गायब हुई थी तो वो शायद ग्लोअर वैली गई होगी। सो ये लोग ग्लोअर वैली के लिए निकलते हैं, बट जैसे ये लोग ग्लोअर वैली के रास्ते में पहुँचते हैं यहाँ तेज बारिश होने लगती है। क्लोअर इससे काफ़ी डर जाती है और वो गाड़ी वापस लेने के लिए बोलती है, बट सडनली ये लोग एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है। यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही होती और पूरा एरिया सूखा होता है, बट इनके पीछे की तरफ अब भी बारिश हो रही थी। यहाँ बीचों बीच एक घर होता है, उसके घर के आसपास के एरिया को छोड़कर सभी जगह बारिश हो रही होती है। मैक्स को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और मैक्स बोलता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, बट बाकी लोगों का मानना होता है कि उन्हें तूफान के रुकने का वेट करना चाहिए। सो क्लोवर को छोड़कर बाकी लोग घर के अंदर जाते हैं हेल्प के लिए। वहीं क्लोवर बाहर खड़ी होती है और वो बारिश को देख रही होती है। तभी क्लोवर को सामने एक लड़की दिखाई देती है। उसे लगता है कि ये उसकी बहन मेल है और वो मेल का नाम पुकारते हुए उसके पीछे जाने लगती है। नाउ क्लोवर उस तूफान वाली जगह पर जाती है, जहाँ जाने के बाद यहाँ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। यहाँ सडनली सनसेट होने लगता है और सडनली रात हो जाती है। पहले अब क्लोवर जंगल के बीचों बीच होती है और उसके चारों तरफ से किसी लड़की की मदद की आवाज आने लगती है। नाउ क्लोवर यहाँ डरने लगती है। तभी यहाँ मैक्स आ जाता है और उसे घर के अंदर चलने के लिए बोलता है। सेम टाइम में बाकी लोग घर के अंदर होते हैं और उन्हें अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे घर में कैलेंडर 1998 का होता है, वहीं एक बड़ा सा सैंड ग्लास होता है और नीचे एक खोपड़ी रखी होती है। दीवार पर काफ़ी सारे हथियार भी लगे होते हैं और नीना घर में रखे हुए गेस्ट बुक में अपना नाम लिखती है, और नीना देखती कि पीछे के पन्नों पर उसमें 13 बार मेल का भी नाम लिखा हुआ था। वहीं ऐप को एक रूम में एक बोर्ड मिलता है जिसमें सारे गायब हुए लोगों के पोस्टर लगे हुए थे, और इसमें एक पोस्टर मेल का भी होता है। खैर तो यहाँ सबको यकीन हो जाता है कि ये सारे लोग वो लोग हैं जो ग्लोअर वैली आने के बाद किसी वजह से गायब हो गए थे। तब नीना नोटिस करती है कि जो सैंड ग्लास है वो पलट गया है और टाइमर शुरू हो गया था। तभी मेगन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और जब ये लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो इनकी गाड़ी वहाँ नहीं होती। बट जब सब लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी गाड़ी बारिश में बाहर खड़ी होती है। लाइट्स ऑन थे और कोई गाड़ी को रेस दे रहा था। जिसके बाद डर से ये लोग घर के अंदर वापस आते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि अब इनकी लिटरली लगने वाली है। पहले तो इनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। सो क्लोवर, मैक्स और मेगन फ़ोन ढूंढने बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ क्लोवर को एक फ़ोन मिलता है, बट वो काम नहीं कर रहा होता। देन क्लोवर रेडियो ऑन करती है, बट उसमें से अजीब अजीब सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। ऊपर एब और नीना गाड़ी पर नजर रखे होते हैं। तभी घर के एक दूसरे रूम से इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सो एब उसे चेक करने के लिए जाता है। तभी पीछे से उस रूम की लाइट चली जाती है और कुछ टाइम बाद वहां से वापस अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। इसके बाद नीना उस रूम में जाती है और जैसे वो लाइट ऑन करती है, वहाँ अंधेरे में एक स्लैशर खड़ा होता है और वो सीधा एबल की बॉडी को बीच से काट देता है। नीना ये देखकर जोर से चिल्लाती है। ना नीना की आवाज़ सुनकर बाकी लोग ऊपर आते हैं। तभी पूरे घर की लाइट चली जाती है और फिर मैक्स चुपके से उसी कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ स्लैशर खड़ा होता है और फ्लोर पर नीना की बॉडी पड़ी होती है। जिसके बाद मैक्स भागता है और मेगन और क्लोवर को छिपने के लिए बोलता है। वेल थोड़ी देर बाद स्लैशर बेसमेंट में आता है। मौके का फायदा उठाकर मैक्स उसके सर पर चेयर मारने की कोशिश करता है, बट स्लैशर को कुछ नहीं होता। सो मैक्स उसी चेयर का टुकड़ा लेकर उसके सर पर वार करता है, लेकिन स्लैशर वही टुकड़ा लेकर मैक्स की आंख में घुसा देता है और उसकी मौत हो जाती है। देन स्लैशर सामने की अलमारी तोड़ता है और मेगन को बाहर खींचता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। तभी क्लोवर उसके बैक में चाकू मारती है, बट स्लैशर को अब भी कुछ नहीं होता। ये देखकर क्लोवर घर के बाहर जंगल में भागती है। तभी सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है। क्लोवर को लगता है कि ये उसकी बहन मेल है, बट तभी स्लैशर आता है और उसे मार देता है। और जैसे ही क्लोवर मरती है, सैंड ग्लास वापस रीसेट होता है और ये लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। और ये वही टाइम होता है जब ये लोग घर के अंदर आए थे और नीना कैटलॉग में सेकंड टाइम अपना नाम लिख रही थी। वहीं मैक्स और क्लोवर घर के बाहर होते हैं।
यहाँ इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि इन्हें सब कुछ याद होता है कि इनके साथ क्या हुआ था। इन्हें पता होता कि ये लोग 10 मिनट पहले कैसे मारे गए थे, उनके शरीर पर अब भी चोट के निशान थे। खैर, तो फिर से ये लोग उस कमरे में आते हैं और इस बार इन सब की मिसिंग फोटो उस बोर्ड पर लगी हुई थी। नाउ ऐप बोलता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, बट नीना बोलती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 10 मिनट पहले ही वो सब लोग मारे गए थे और अब ये सब फिर से स्टार्ट हो गया है। तभी लाइट ब्लिंक करती है और फ्रंट डोर खुल जाता है। ऐब उसे बंद करता है बट वो दोबारा खुल जाता है, सो ये लोग डोर को ब्लॉक कर देते हैं। तभी मेगन को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वो बोलती है कि आज की रात कुछ अलग है और वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। तभी मेगन का शरीर अकड़ने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है, जिससे पूरे घर की लाइट टूट जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, बट मेगन यहाँ से गायब होती है। मेगन पोस्टर वाले रूम में होती है और वो हवा में तैर रही होती है। यहाँ मेगन एक एक कर गायब हुए लोगों के फोटोज पर उंगली रखती है और जो भी लोग गायब हुए थे वो मेगन के थ्रू बात कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि उन्हें कैसे भी मरना है, कितने सालों से वो लोग रोज मर रहे हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। और लास्ट में मेगन बोलती है कि उन्हें अंदर मत आने देना और फिर सडनली उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। ऐब खिड़की से बाहर देखता है बट वहाँ कोई नहीं होता, बट कोई अभी भी नॉक कर रहा होता है। तभी इन्हें मेल की आवाज़ सुनाई देती है। मेल दरवाजा नॉक कर रही थी और वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। क्लोवर डोर ओपन करने जाती है बट ऐब उसे रोकता है और याद दिलाता है कि मेगन ने उन्हें वार्न किया था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। वहीं बाहर मेल को कोई मार रहा होता है और वो हेल्प मांग रही होती है। अब ये सुनकर मैक्स दरवाजा खोल देता है और क्लोवर बाहर जाती है। तभी सड़क के दूसरी साइड इन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है जो कि पहले वहां नहीं था। सडनली एक इनविजिबल फोर्स क्लोवर को दूर फेंक देती है और उसे घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर काफी सारे अजीब से डॉल रखे होते हैं। तभी क्लोवर को सामने एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो काफी बूढ़ी थी और वो टीवी पर एक न्यूज देख रही होती है ग्लोवर वैली के एक माइनिंग एक्सीडेंट के बारे में। जिसके बाद क्लोवर डोर ओपन करने की कोशिश करती है बट डोर ओपन नहीं होता। तभी वो ओल्ड लेडी क्लोवर के पास आती है और उसे बताती है कि यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है, या तो वो लोग पूरी रात सर्वाइव कर जाएं या इस जगह का हिस्सा बन जाए। जिसके बाद ओल्ड लेडी क्लोवर के जमीन पर गिरा देती है और उसके फेस पर मास्क लगाकर उसे पोजेस कर लेती है। तभी मैक्स घर के अंदर आता है बट अंदर सब कुछ खाली होता है। अदर हैंड ऐब और नीना गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं बट उनके सामने एक बड़ा सा क्रीचर आ जाता है और ये लोग वापस आते हैं। तभी स्लैशर आकर इन्हें मार देता है। वहीं मैक्स घर के अंदर जाता है और यहाँ टेबल पर कुछ मॉन्स्टर की ड्राइंग पड़े होते हैं। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, जिसके बाद मैक्स रूम में आता है तो एक कमरे में उसे काफ़ी सारे डॉल्स रखे हुए मिलते हैं और एक रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिल रही होती है। जैसे ही मैक्स उस चेयर को रोकता है वापस आवाज़ आती है और मैक्स को एक क्लाउन डॉल उस चेयर पर दिखाई देता है। मैक्स गुस्से में क्लाउन को वॉल पर मारता है। तभी उसके पीछे क्लोवर आती है और उसे मार देती है और फिर वो घर से बाहर निकलती है बट स्लैशर उसे कार से उड़ा देता है और क्लोवर भी मारी जाती है। जिसके बाद टाइम फिर से रीसेट होता है और नीना थर्ड टाइम गेस्ट बुक पर अपना नाम लिखती है। यहाँ मेगन की हालत खराब होती है, उसके बाल झड़ रहे होते हैं और फिर ये लोग घर के सारे फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक करते हैं और बाथरूम में छिप जाते हैं। और क्लोवर सबको बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि पूरी रात सर्वाइव कर जाओ या फिर उनका हिस्सा बन जाओ। नाउ यहाँ ऐब ग्लास में टैप वाटर भरता है और फिर सभी उस पानी को पीने लगते हैं और फिर सब लोग बातचीत करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी ऐब को खून की खांसी होती है, लेकिन खांसी और भी बढ़ने लगती है और उसका पूरा शरीर देखते ही देखते फट जाता है। और फिर सेम चीज नीना और मेगन के साथ भी होती है और वो लोग मारे जाते हैं। क्लोवर को अब डर लगने लगता है और वो मैक्स को बोलती है कि वो ऐसे नहीं मरना चाहती, वो उसे मार दे, बट मैक्स ऐसा नहीं कर पाता और मैक्स का शरीर भी फट जाता है। जिसके बाद क्लोवर अब अकेले बची होती है। तभी यहाँ डॉक्टर एलन आता है। डॉक्टर एलन बोलता है कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा। जिसके बाद क्लोवर भी फट जाती है। जिसके बाद टाइम फिर से रीसेट होता है और सब लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। क्लोवर बोलती है ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ जरूर ऐसा कुछ होगा जिससे उन्हें प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो ये लोग घर की छानबीन करते हैं तो इन्हें न्यूज़ के आर्टिकल्स और कुछ टेप्स मिलते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये जो पूरा टाउन था यहाँ पर एक माइन हुआ करती थी और 20 साल पहले यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जमीन पूरी धंस गई थी जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और जो भी बचे हुए लोग थे उन्हीं के मेंटल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर एलन हिल को यहाँ पर लाया गया था। बट डॉक्टर एलन अपने पेशेंट को ठीक करने के बजाय उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा। डॉक्टर अपने पेशेंट को भूखा रखकर उन्हें टॉर्चर किया करता था। फिर ये लोग उन टेप्स को देखते हैं जहाँ पर पेशेंट को टॉर्चर करने के कारण वो काफ़ी थक गए थे, उनके बाल झड़ने लगे थे, दांत टूट रहे थे और एक पेशेंट तो मारा जाता है तो दूसरा इतना ज़्यादा मेंटल हो जाता है कि वो अपने ही दोस्त को खाने लगता है। डॉक्टर एलन ने इन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि इनका शरीर ही बदलने लगता है और भूख के कारण ये लोग वेंडिगो में बदलने लगे थे। और ये सारे वही लोग हैं जो अब इन सब पर हमला कर रहे हैं। वहीं इस हिल में एक कर्स होता है और इसी के चलते यहाँ टाइम रीसेट होता है और ये लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। इन्हें कैसे भी सुबह होने तक जिंदा रहना है, मरना नहीं है, तभी लोग टाइम लूप से हट सकते हैं, नहीं तो 13 दिन के बाद ये लोग भी इसी तरह विंडिगो बनकर हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। सो सडनली डॉक्टर एलन रेडियो पर बात करने लगता है।
डॉक्टर बताता है कि इनके बचने का एक ही तरीका है, तुम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी और वो बाकी चारों को छोड़ देगा। बट यहाँ कोई इस बात के लिए रेडी नहीं होता और ये लोग रेडियो कट कर देते हैं। बट क्लोवर को डॉक्टर एलन से मिलना होता है, सो क्लोवर डॉक्टर से दोबारा कांटेक्ट करती है और क्लोवर बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है। डॉक्टर बोलता है कि वो फॉरेस्ट में है उसकी बहन के साथ। ना ये सुनकर क्लोवर डेस्परेट हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है एलन को ढूंढने। वहीं मैक्स और बाकी लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं सुनती और यहाँ ऐब बोलता है कि क्लोवर ने ठीक किया, अब उसकी डेथ हो जाएगी और वो सब बच जाएंगे। यह सुनकर नीना को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उसे घायल कर देती है और फिर मैक्स और मेगन क्लोवर के पीछे जाते हैं। वहीं ऐब और नीना अब दोनों घर पर अकेले होते हैं बट तभी स्लेशर यहाँ आता है और इन दोनों को मार देता है। वहीं जंगल में क्लोवर गलती से एक बेयर ट्रैप में फंस जाती है, तभी एक शैडो चेन उसे खींचकर अंधेरे में लेकर जाने लगती है। वहीं मैक्स और मेगन भी फॉरेस्ट में जाते हैं और काफी अंदर जाने के बाद उन्हें फाइनली डूबा हुआ शहर दिखाई देता है। बट तभी इन्हें एक विंडिगो दिखाई देता है और ये दोनों भागते हैं, लेकिन मेगन एक घर के छत पर गिर जाती है जो जमीन में धंसा हुआ था। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है बट दूसरी तरफ से विंडिगो उसे नीचे खींच लेता है और मेगन की भी मौत हो जाती है, बट मैक्स बच जाता है और फिर मैक्स क्लोवर से मिलता है। तभी वह मैल आती है जो विंडिगो बन गई थी। यहाँ मैक्स बेयर ट्रैप क्लोवर के पैर से निकालकर मैल के फेस पर लगा देता है और फिर ये दोनों भागकर एक माइंस के अंदर छिप जाते हैं। तभी इन्हें मैल की आने की आवाज सुनाई देती है। सो यहाँ क्लोवर मैक्स से बोलते कि वो उसे मार दे, जिसके बाद मैक्स पहले क्लोवर को मारता है और फिर खुद मर जाता है। जिसके बाद यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। यह मैल और क्लोवर की मॉम की मौत के बाद मैल न्यूयॉर्क जाने वाली थी आगे की पढ़ाई के लिए और वो क्लोवर को अपने साथ चलने के लिए बोलती है बट वो मना कर देती है और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और फिर क्लोवर उसे रोकने जाती है। तभी क्लोवर की आंख खुलती है और वो देखती है कि टाइम वापस रीसेट हो चुका है और ये सब लोग घर पर होते हैं बट मेगन यहाँ नहीं होती और ये लोग देखते हैं कि इनके 13 साइन हो चुके हैं और ये उनकी आखिरी रात है। बट यहाँ अजीब बात यह है कि इन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है। तभी ऐब अपना फ़ोन चेक करता है जिसमें पिछली रातों का सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था और फिर लोग सारे वीडियो चेक करते हैं तो उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें डॉक्टर एलन इनके मरने के बाद डेड बॉडीज को चेक कर रहा था और डॉक्टर के जाने के बाद मेगन कैमरे के सामने आती है और बोलती है कि वो कुछ ढूंढने के लिए जा रही है जो सबकी मदद करेगा। ना वीडियो देखने के बाद ये लोग सोच रहे होते हैं कि मेगन कहाँ गई होगी। तभी सायरन बजता और ये लोग विंडो के बाहर देखते हैं। सो यहाँ जितने भी सीरियल किलर होते हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं इन्हें मारने के लिए। अब फाइनली इन्हें समझ आता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए क्लोवर हथियार उठाती है। अब उसके साथ उसके बाकी दोस्त भी शामिल होते हैं। अब सब लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पे इन्हें पिछली रात एक टनल दिखाई दी थी और ये लोग टनल से होते हुए एक दूसरे घर में पहुंचते हैं। तभी एक विंडिगो इन पर हमला करता है बट क्लोवर उसे मार देती है। बट यहाँ और भी विंडिगो आ जाते हैं और ये सब लोग भागने लगते हैं। तभी स्लेशर इनके सामने आ जाता है। मैक्स क्लोवर को जाने के लिए बोलता है और बाकी तीनों इससे लड़ते हैं और फाइनली तीनों मिलकर स्लेशर को मार देते हैं। वहीं क्लोवर मेगन को ढूंढ रही होती है, तभी उसे मैल मिलती है और फिर इन दोनों में फाइट होती है और क्लोवर मैल को मार देती है। जिसके बाद क्लोवर एक क्लिनिक में पहुंचती है जहां मेगन एक रूम में लॉक होती है और उसके सामने एक विंडिगो बंधा होता है जो मेगन पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद क्लोवर रूम की ढूंढने लगती है, तभी उसे वहां पर खुद की फाइल मिलती है। तभी डॉक्टर एलन रूम में आता है और वो कॉफी पी रहा होता है और कॉफी टेबल पर रख देता है। डॉक्टर बताते हैं कि ग्लोअर वैली एक ऐसी जगह है जहां उनका डर सामने आता है। यहाँ के मॉन्स्टर और क्रीचर सिर्फ उसके फियर के ही मैनिफेस्टेशन है। तभी क्लोअर एलन के कॉफी के कप लीक के पानी के नीचे रख देती है और जैसे ही एलन दोबारा वो कॉफी पीता है वो फट जाता है। जिसके बाद क्लोअर की ले लेती है और फिर वो मेगन को बचाती है। बट तभी विंडिगो फ्री हो जाता है, बट तब तक ये दोनों मिलकर डोर को बंद कर देते हैं। अदर हैंड मैक्स, नीना और रैप विंडिगो से बचकर भाग रहे होते हैं और ये तीनों बाहर निकल जाते हैं। वहीं क्लोअर और मेगन को मैल की तरह मिट्टी हटाकर निकलना पड़ता है, लेकिन विंडिगो आकर इन्हें खींचने लगते हैं। बट नीना और बाकी लोग आकर इन दोनों को बचा लेते हैं और ये सारे लोग बच जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और टाइम रीसेट हो जाता है। बट इनका टाइम रीसेट नहीं होता क्योंकि सुबह हो गई थी और बाहर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। इसके बाद ये लोग अब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और सारी चीज़ें वापस रीसेट हो जाती है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।